जयपुर दौरे पर हैं, जहां पर रोड शो उनका इस वक्त चल रहा है। आपको बता दें कि बिरला ऑडिटोरियम में संबोधन जो है वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का यहां पर होगा, जिसमें बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो उनके जुलूस में साफ तौर पर नजर आए। कई जगह पर उनका स्वागत जो है वो किया गया। इसके अलावा गांधी सर्कल पर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर महात्मा गांधी की श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित किए। और इस वक्त ये 3 तस्वीरें जहां एयरपोर्ट पर रोड शो उन्होंने किया और फिलहाल बिरला ऑडिटोरियम में ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो फिलहाल 3 तस्वीरें रोड शो की तस्वीरें भी, जहां पर कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से गर्मजोशी से उनका सम्मान किया और दूसरी तरफ एयरपोर्ट से बाहर निकले उस वक्त ये तस्वीरें, और दूसरी तरफ हमने आपको बिरला ऑडिटोरियम की तस्वीरें भी दिखाई जहां पर पूरी तैयारियां जो है वो हो चुकी हैं। और ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं जहां पूरा जो जनसैलाब है वो उमड़ा हुआ है जेपी नड्डा के स्वागत के लिए, और दूसरी तरफ किस तरीके से इस जनसैलाब में तमाम कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो पूरी तरीके से हाई नजर आया। शक्ति प्रदर्शन मानिए बीजेपी का, तमाम चीजों को साधने को लेकर, जैसा हमने जिक्र किया कि आखिर कैसे उन सवालों के जवाब जेपी नड्डा यहां पर निकालेंगे। एक सबसे बड़ी जो उलझे हुए रिश्ते हैं उन्हें तलाशने की कवायद होगी, उन्हें एक बार फिर से सुलझाने की कोशिश होगी। और दूसरी तरफ जो शक्ति प्रदर्शन की हमने बात की, वो हाथ में आप तलवार देखेंगे जेपी नड्डा के। और ये लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर किस तरीके से तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से उन्हें अलग अलग जो भेंट है वो दी जा रही है और उन्हें जेपी नड्डा स्वीकार कर आगे बढ़े। जिन उलझे हुए रिश्तों को सुलझाने का हम जिक्र कर रहे हैं वो है आने वाले वक्त में राजस्थान की राजनीति के लिहाज से बीजेपी के अंदर जो अंदरूनी खटास नजर आ रही है, कैसे उसे चाशनी का लेप लगाते हैं जेपी नड्डा, ये सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक उनके सामने इस वक्त नजर आ रहा है। हालांकि उपचुनाव के मद्देनजर, और ये दूसरी तस्वीर, आप इस तस्वीर को किस तरीके से समझें कि एक वो सवाल जो बार बार सुर्खियां बटोरता रहा अखबारों की कि क्या वसुंधरा राजे की सार्थकता को कुछ कम आंकने की कोशिश जो है वो राजस्थान में बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। सचिन पायलट का आपको वो वक्त याद होगा जब कांग्रेस पार्टी के अंदर एक अंदरूनी कलह का जिक्र हुआ और गजेंद्र सिंह शेखावत उस वक्त में उस नाम के तौर पर सामने आए जिसमें कहा गया कि हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के हाथ से अगर सत्ता जाए तो बीजेपी के अंदर वो प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आए। दरअसल इस वाक्य का जिक्र करना यहां पर जरूरी इसलिए क्योंकि आपको उन्हीं चेहरे को लेकर जो इस लड़ाई का जिक्र किया जा रहा है कि वसुंधरा राजे वर्सेस आखिर प्रदेश की राजनीति में कौन, क्या उस सवाल के जवाब को तलाशने की भी एक कोशिश है। शशि मोहन, जी मीडिया संवाददाता, खबर पर जानकारी के साथ पल पल की अपडेट हम तक यहां पर पहुंचा रहे हैं। शशि, फिलहाल क्या अपडेट है, कहां पर काफिला जो है पहुंचा? देखिए सुमित, जेपी नड्डा का काफिला अभी बिरला ऑडिटोरियम के अंदर दाखिल हो चुका है। एक बार तो वो असमंजस की स्थिति हुई कि क्या भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर जो श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जेपी नड्डा जाने वाले थे, क्या वो कार्यक्रम में बदलाव हो गया है, उस कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि एक गेट से दाखिल होने के बाद में बिरला ऑडिटोरियम में दूसरी गाड़ी में जेपी नड्डा यहाँ पहुंचेंगे, जिससे कि जो कार्यकर्ता उत्साहित उनके स्वागत को दिख रहे थे, जो उनका काफिला धीरे हो गया था कार्यकर्ताओं की मौजूदगी के कारण, वो कार्यकर्ता बिरला ऑडिटोरियम रुक जाएंगे और सिर्फ चुनिंदा लोग ही अम्बेडकर सर्किल पहुंचकर वहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। क्योंकि बीजेपी
एसटी मोर्चा और विधि प्रकोष्ठ के लोग वहां पर कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं और यह पहले से रूट में शामिल था। पुलिस भी इस चीज को लेकर देख करके हैरान थी कि आखिर काफिला अभी बिरला ऑडिटोरियम ही कैसे चला गया, इतनी जल्दी कैसे कार्यक्रम खत्म हो गया। जहां तक बात है कार्यकर्ताओं के उत्साह की, तो वो कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बनता था। पूरा स्टेज सर्किल का चक्कर लगवाया गया। एक देशी शब्दों में या भाषा में कहा जाए तो जिस तरह किसी दूल्हे की बारात से पहले बिनोरी पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में निकाली जाती थी, उसी तरीके से एक रोड शो को बिनोरी का रूप दिया गया है। जगह जगह स्वागत, पुष्प वर्षा और तलवार भेंट की गई जेपी नड्डा को। हालांकि राजस्थान में एक परिपाटी यह भी है कि जब तलवार भेंट की जाती है तो उस तलवार को पूरा मैदान से बाहर नहीं निकाला जाता है, लेकिन सब जगह का, सब अंचल का, देश के अलग अलग हिस्सों की अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग रवायतें होती हैं। और जेपी नड्डा ने तलवार निकाल करके, आपने देखा गांधी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने से पहले उन्होंने तलवार दिखाई, लेकिन उसे फिर से म्यान में रख दिया गया। जो स्टेच्यू सर्किल पर उन्हें तलवार भेंट की गई थी वो भाजयुमों की तरफ से भेंट की गई, वो तलवार म्यान से निकाल करके भेंट की गई थी। हालांकि इसके मायने अलग अलग निकाले जा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं ने सिर्फ उत्साहवश ऐसा कर दिया। वहाँ 3 तलवार भेंट की गई, इसमें से 2 युवा मोर्चा की तरफ से थी, एक एसटी मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र मीणा उनकी तरफ से तलवार भेंट की गई थी। जब तलवार को म्यान से निकाल कर जेपी नड्डा को सौंपा गया तो एक बार की तो कार्यकर्ता भी हैरान हुए कि कहीं इससे जेपी नड्डा चोटिल ना हो जाए, उनके हाथ के ना लग जाए, क्योंकि उन्होंने तलवार की जो ब्लेड होती है, धार होती है, उसको पकड़ करके हाथ में लिया था। बहरहाल स्टेच्यू सर्किल पर अलग अलग जगह स्वागत किया गया। आदिवासी प्रकोष्ठ की तरफ से, मोर्चे की तरफ से स्वागत किया गया, जयपुर देहात उत्तर की तरफ से स्वागत किया गया, युवा मोर्चा की तरफ से अभिनंदन किया गया जेपी नड्डा का। एक महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ आपको कि जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है, उस स्थल के बाहर जो पोस्टर लगाए गए हैं, बड़े पोस्टर हैं, फ्लैक्स जिसको कहते हैं, उसमें जेपी नड्डा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की तस्वीर है। यह तस्वीर इस मायने में खास है कि हालांकि एक बार भी कार्यकर्ताओं के मन में यह सवाल उठ सकता है कि आखिर इसमें वसुंधरा राजे क्यों नहीं है, लेकिन वसुंधरा राजे इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास अभी प्रदेश में कोई दायित्व नहीं है, कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन इस नाते प्रदेश में उनका पोस्टर लगना जरूरी नहीं होता। प्रदेश कार्य समिति में या तो मुख्यमंत्री हो, अगर विपक्ष में पार्टी है तो विधायक दल का नेता होता है, जो नेता प्रतिपक्ष के रूप में गुलाब चंद कटारिया और प्रदेश अध्यक्ष है, उन्हीं की तस्वीर लगती है। और इन तस्वीरों के रंग भी एक खास मैसेज दे रहे हैं। सतीश पूनिया की जो जैकेट है वो काले रंग की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जैकेट नीले रंग की है। ठीक है, ये जिसका आपने जिक्र किया कि इस तरीके के सवाल जो हैं वो कार्यकर्ताओं के जहन में आ सकते हैं, आप उन प्रोटोकॉल्स का भी आपने जिक्र कर दिया कि आखिर किस तरीके से पद की गरिमा के लिहाज से जो है वो तस्वीरें जो हैं वो रहती हैं, लेकिन क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि जिस चेहरे को लेकर सवाल बार बार पूछे जाते हैं कि अगर आप सीएम के पद को लेकर आगे बढ़ेंगे, जो उस चेहरे को लेकर आप आगे करेंगे, तो आप कम से कम इस परिस्थिति में तो कम से कम नहीं है कि वसुंधरा राजे को आप फिर से रिपीट करने जा रहे हैं, उसकी कवायद आप जरूर तलाश रहे हैं, उसका विकल्प आप जरूर तलाश रहे हैं, ये आपके जहन में इन तस्वीरों से साफ जरूर हो जाता है। तो ये सुमित, आज की समय में बीजेपी के हर कार्यकर्ता के मन में यह सवाल उठता है और यह ज्वलंत विषय है। जैसा कि आपने भी इस सवाल को दोहराया, ज्वलंत सवाल है ये कि क्या वसुंधरा राजे को रिपीट करना चाहती है पार्टी, क्या वसुंधरा राजे का विकल्प कोई ढूंढा जा रहा है। तो इस सवाल का जवाब यही दिखता है कि फिलहाल पार्टी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अभी पार्टी ना कोई ऐसा मैसेज देना चाहती है, ना कोई ऐसा स्टेप लेना चाहती है, और ये जरूर है कि प्रदेश में जो पद पर है, जो दायित्व पर है, उसी को तरजीह दी जाएगी। जिस तरीके से अभी सतीश पूनिया के पास में बड़ी जिम्मेदारी है, तो अभी सतीश पूनिया को तरजीह दी जाती है। सतीश पूनिया को पूछा जाता है, उनको बुलाया जाता है, उनको गाड़ी में साथ बिठाया जाता है, और यही कारण है कि सतीश पूनिया खुद इस पूरे मैनेजमेंट में लगे, खुद ने क्लोजली वॉच किया किस तरीके से तैयारियों को अंजाम दिया जाए। और एक बात आप देखिए, अभी जब जेपी नड्डा के साथ सतीश पूनिया गाड़ी में सवार थे, तब खुद हमने जाकर के पूछा सतीश पूनिया से, जी राजस्थान के फेसबुक पर दर्शकों को लाइव भी दिखाया
कि आखिर वो इस पूरे स्वागत से कितने अभिभूत हैं। तो उनका कहना था कि यह संगठन का काम है और संगठन की शैली, संगठन की एकजुटता इससे साफ तौर पर दिखती है कि कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है। जहां तक नारों की बात है तो आप देखिए कि नारे जो थे अभी स्टेचू सर्किल पर सतीश पूनिया के नारे ज्यादा लगे और यह कुछ एक मोड़ ऐसे दिखे, कुछ एक मुकाम ऐसे दिखे जहां पर सतीश पूनिया को विचलित भी करते दिखे ये नारे। जब केवल और केवल सतीश पूनिया के नारे लग रहे थे तब सतीश पूनिया ने कहा कि बीजेपी के नारे लगाइए, अपने कार्यकर्ताओं को कहा और उसके बाद में कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के नारे, अपनी पार्टी को जिंदाबाद बताते हुए उसके नारे लगाना शुरू कर दिया। पूनिया के निर्देश पर कार्यकर्ताओं ने तत्काल अपने नारों में सुधार किया और बीजेपी के साथ ही जेपी नड्डा की जिंदाबाद के भी नारे लगाए गए यहाँ पर। और एक समय ऐसा था जब सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और जेपी नड्डा की ही बात की जा रही थी, क्योंकि जब पहले सतीश पूनिया के नारे लगा रहे थे तो उससे कई बार मैसेज सही नहीं जाता है। कार्यकर्ताओं की अति उत्साह से ऐसा लगता है कि क्या सिर्फ एक ही व्यक्ति संगठन में है या संगठन चला रहा है, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में दूसरे किसी के नारे इतने स्वीकार्य किए जाते हैं। आमतौर पर इसकी अलग अलग व्याख्या की जाती है, हालांकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिखता कि इसकी अलग व्याख्या होनी चाहिए, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं का स्वभाव होता है। जो उनका नेता होता है उसके नारे लगाते हैं और उसके नारे ही लगाए जाते हैं। और ये हमने देखा भी है शशि, आप अगर पिछले कुछ वक्त में नोटिस करेंगे, जो समर्थक हैं अलग अलग, चाहे वो वसुंधरा राजे के समर्थक रहे हों, चाहे वो सतीश पूनिया के रहे हों, मसलन सबसे ज्यादा कटारिया को लेकर भी जो है वो नजर आई स्थितियां, जो सोशल मीडिया के जरिए, कैंपेन के जरिए जो है वो नजर आई। फिलहाल मैं सबसे पहले अब चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपडेट बताएं कि फिलहाल एग्जैक्टली कहां पर हैं इस वक्त जेपी नड्डा और ऑडिटोरियम में जाने का उनका क्या कार्यक्रम है। तस्वीरें भी हम यहाँ पर लगातार देख रहे हैं कैसे इस वक्त ये जो है हुजूम उमड़ा हुआ है। शशि, देखिए, जेपी नड्डा का काफिला अभी बिरला ऑडिटोरियम के अंदर है। जो सभा स्थल है उसका मुख्य द्वार उसके सामने है। हाथियों ने स्वागत किया है। 2 हाथी जो जयपुर में टूरिज्म की पहचान है। यहाँ आमेर में बड़ी संख्या में हाथी सैलानियों को सैर कराते हैं। हाथी गांव भी है यहाँ पर। वो हाथी आए जेपी नड्डा की अगवानी की, और हाथी देखिए गणेश जी का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है, और इसी नाते उनको बुलवाया गया। इससे पहले भी हमने कई बार देखे इस तरह नेताओं की अगवानी जन्मदिन पर या खास मौकों पर हाथी के जरिए की गई है। अरुण सिंह जब बीजेपी के प्रदेश प्रभारी बने थे, पहली बार आए थे, तो हाथी आया और हाथी ने अरुण सिंह को माला पहनाई। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी दिखाई दिया इस अगवानी के जरिए। बहरहाल जेपी नड्डा अभी बिरला ऑडिटोरियम में दाखिल हुए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि थोड़ी देर में वे आएंगे और यहाँ अम्बेडकर सर्किल पर जो कार्यकर्ता और जो कार्यक्रम था उनके उसमें शामिल होंगे। कार्यकर्ता पुष्प अर्पण के कार्यक्रम के लिए इंतजार कर रहे हैं। वहाँ नड्डा जाएंगे और अम्बेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देंगे। इसके जरिए जैसा हम बात कर रहे थे सुमित, यह श्रद्धा सुमन अपने जो पुरोधा होते हैं उनको तो याद करने का तरीका होता ही है, लेकिन साथ में उनसे जुड़ा हुआ एक बड़ा समाज होता है, उसको साथ लेने की कोशिश, उनको साधने की कोशिश होती है। आप देखिए, महात्मा गांधी की प्रतिमा रास्ते में थी, भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा रास्ते में, और सिर्फ इन 2 जगह उतरने का मैसेज केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है। देश के 5 राज्यों में भी चुनाव चल रहे हैं और इनमें सबसे ज्यादा फोकस बीजेपी का पश्चिम बंगाल और असम पर है। वहां तक है तो वहां तक भी इसकी गूंज होगी, क्योंकि जब चुनाव का परिदृश्य चल रहा है, जब चुनाव आचार संहिता 5 राज्यों में लगी हुई है, ऐसी सूरत में देश भर में किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे की नजर रहती है। आपने देखा पिछले दिनों राहुल गांधी हो या दूसरे नेता हों अलग अलग पार्टियों के, जब वो दौरा करते हैं तो उस पर नजर रहती है। किस तरह राहुल गांधी केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के दौरे पर गए थे तो सबकी नजर थी, और यही कारण है कि जेपी नड्डा के दौरे पर भी सबकी नजर होगी, और इसीलिए उन्होंने अपने दौरे में कालीबाड़ी मंदिर जाने का कार्यक्रम जुड़वाया है। कालीबाड़ी मंदिर में दर्शन करेंगे और बंगाली समाज के जो प्रबुद्ध जन जयपुर में रहते हैं उनसे बातचीत करेंगे। हालांकि कार्यक्रम तकरीबन 2:15 बजे का था जब रवानगी होगी नड्डा की बिरला ऑडिटोरियम से, लेकिन अभी 1 बजे से ज्यादा का समय हो गया है और अभी तो नड्डा यहाँ बिरला ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम में जो देरी होना है वो जाहिर है, तय मानिए, जैसा आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं।
और दूसरी स्थिति हम जो थोड़ा सा समझना चाहते हैं, एक सवाल जो बार बार, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर इसने बहुत ज्यादा सुर्खियां इस वक्त में जो है इकट्ठा की है, लगातार हम देख भी रहे हैं किसानों का मसला जो है, किसानों के मसले को लेकर कुछ जो है क्या तस्वीरें कहीं नजर आई। हमने एक ट्रैक्टर पर जहां मंच बनाया गया था, शशि आपने उसका जिक्र जरूर किया, और क्या आज जब अपना संबोधन देंगे उसका कुछ झलक नजर आ सकती है इसमें? देखो सुमित, जब कार्यकर्ताओं को संबोधन देंगे तो उस संबोधन के दौरान बिल्कुल आप मान के चलिए कि किसान आंदोलन का जिक्र होगा, क्योंकि जब आर्थिक प्रस्ताव, राजनीतिक प्रस्ताव किए जाएंगे तो राजनीतिक प्रस्ताव के लिहाज से भी किसान आंदोलन महत्वपूर्ण हो जाता है, और आर्थिक प्रस्ताव के लिहाज से भी किसानों की अर्थव्यवस्था को, आर्थिक स्थिति को किस तरह मजबूत करने की कोशिश केंद्र की सरकार की तरफ से की गई है, बीजेपी नेताओं की तरफ से की गई है, उसका जिक्र किया जाएगा और उसी जिक्र के तहत किसानों की बात आएगी। और जहां तक इस दौरे की बात है तो हम देख रहे थे कि एक ट्रैक्टर पर मंच बनाया गया था कार्यकर्ताओं की तरफ से, जेपी नड्डा वहां रुके, कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया, भगवा जो साफा था वीरता के प्रतीक का, वो भेंट किया गया जेपी नड्डा को। लेकिन एक जगह और थी जहां पर किसान नेताओं ने कुछ ने अगवानी की और किसान मोर्चा की तरफ से कार्यक्रम रखा गया था, जहां जेपी नड्डा को गेहूं की जो बालियां होती हैं, गेहूं की बालियों का एक गुच्छा जो बुके के रूप में था, वो भेंट किया गया था, और वो किसानों का प्रतीक था, किसानों की इस बात का प्रतीक कि किसानों की जो फसल है वो राष्ट्र को समर्पित रहती है हमेशा। किसान केवल खुद के लिए नहीं उगाता है, पूरे देश के लिए उगाता है, और ऐसी सूरत में शशि ये जवाब भी है, ये जवाब भी है कांग्रेस पार्टी के लिहाज से। आपको वो तस्वीरें याद होंगी जब ट्रैक्टर पर मंच बनाया गया था, हाल फिलहाल में राहुल गांधी जब आए और उन्हें बुके की जगह इसी तरीके से गेहूं की जो बालियां हैं वो भेंट जो है वो की गई थी, और एक मैसेज देने की उसमें कोशिश की गई थी। ये उस जवाब के तौर पर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सुमित आप, चाहे अजमेर वो चाहे जयपुर देहात उत्तर की तरफ से जितेंद्र शर्मा और रामलाल शर्मा के साथ में जो दूसरे कार्यकर्ता थे, उनकी अगुवाई में हल भेंट किया जाना हो जेपी नड्डा को, या फिर गेहूं की बालियों का जो गुच्छा है, जो बंच है, बुके, वो भेंट किया जाना हो, और अलग अलग जगह किसानों के तरीके से साफा भेंट किया जाना, साफा पहनाया जाना, यह सब उसी श्रेणी में आता है जो किसानों के बीच जाकर के कोई नेता किस तरह उनको अपना बनाता है, उनको ये एहसास कराता है कि वो नेता भी उनमें से एक है। और ये एक नेता की कनेक्शन स्थापित करने की शैली होती है जो जिस जनसमूह में जाते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर जब कोई नेता किसी अलग क्षेत्र में जाते हैं, असम में जाते हैं, तो वहाँ की जो पारंपरिक टोपी होती है वो भेंट की जाती है, अंगोछा भेंट किया जाता है। जब मैसूर जाते हैं तो मैसूर की पगड़ी भेंट की जाती है। इसी तरह से राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, सभी जगह अलग अलग। बिल्कुल, आखिर कैसे खुद को जो है और करीब बताया जा सके, उसकी एक शैली है जिसका आज कहीं ना कहीं हमें एक बार फिर से उदाहरण जो है वो देखने के लिए मिला है शशि यहाँ पर। अगर क्योंकि हमने बार बार चुनौतियों का जिक्र किया है, आप जब प्रदेश कार्य समिति की बैठक के उद्बोधन यहाँ पर देंगे उसके ओपनिंग सत्र का, तो उसमें फोकस आखिर क्या रखेंगे? अगर राजस्थान की राजनीति के लिहाज से बीजेपी के सामने, क्योंकि हमने बार बार यही कहा कि आप एक चेहरे की कवायद में हैं कि आखिर उस चेहरे को किस तरीके से स्थापित कर दिया जाए और उस तरीके की टकराव की स्थिति भी ना बने, उसे आप साधने की कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे। लेकिन जब उस मंत्र को आप डिलीवर करेंगे कार्यकर्ताओं के बीच में, तो आखिर वो आपकी शैली क्या रहेगी? ये भी एक महत्वपूर्ण विषय रहेगा शशि। देखिए सुमित, जहां तक नेताओं की शैली की बात है, तो नेता किसी भी एक नेता के ऊपर हाथ रख दें ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि चुनाव में उसके अलग अलग फायदे, नुकसान, प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं। लेकिन ऐसी सूरत में नेता कोशिश करते हैं कि सभी ग्रुपों को, सभी समूहों को साथ में साध करके चला जाए। देखिए, राजनीति खुद के हिसाब से अच्छी परफॉर्मेंस देना, अब अपने कार्यकर्ताओं को साधना, अच्छा काम करना, लोगों के बीच में अपने काम का मैसेज देना, यह तो है ही। लेकिन दूसरे कैंप को किस तरह से चित किया जा सकता है, यह भी राजनीति की एक कला है। जब राजस्थान में नेतृत्व की बात आई तो वसुंधरा राजे की अगुवाई में पिछला विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया था। इसी तरह दूसरे राज्यों में भी, कुछ राज्यों में फेस आगे किया बीजेपी ने, कुछ में नहीं किया। लेकिन जब हिमाचल में कांग्रेस पार्टी ने अपना फेस नहीं बनाया किसी नेता को, आपको ध्यान होगा जब प्रेम कुमार धूमल को बीजेपी ने फेस बनाया था, तो
बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई थी क्योंकि कांग्रेस का कोई फेस नहीं था, कोई अगवा चेहरा नहीं था, तो उनका कहना था कि बिना दूल्हे की बारात है। हड़बड़ी में कांग्रेस ने वीरभद्र सिंह को अपना चेहरा घोषित किया और उसके नतीजे आप सबके सामने हैं। इसी तरह बीजेपी बहुत संभलकर चलती है, चलने की कोशिश कर रही है। पार्टी का लगातार कहना है कि वो यह तय करेगी भविष्य में कि कोई चेहरा हो या नहीं हो, चेहरा हो तो कौन हो और नहीं हो तो क्यों नहीं हो, उसका फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, और अगर चेहरा कोई होगा तो इसको तय करने का अधिकार और शशि बिल्कुल और शशि जो परिस्थिति है अभी, इसमें लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा जल्दबाजी में फिलहाल बीजेपी है। देखिए सुमित, अभी फोकस बंगाल चुनाव पर है, हाँ। असम के चुनाव पर है, 3 और राज्य हैं जिसमें पुडुचेरी, केरल और तमिलनाडु हैं, वहां के चुनाव हैं। ऐसी सूरत में पार्टी अभी जयपुर में एक नया मोर्चा खोले, अपने नेताओं का, कार्यकर्ताओं के बीच में कोई ऐसी होड़ की, आपसी होड़ की, विवादों की ऐसी कोई स्थिति आए, ऐसा कुछ चाहती नहीं है बीजेपी दरअसल, और नहीं चाहने का ही नतीजा है कि पार्टी अभी पूरी तरीके से वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर चल रही है। पार्टी की कोशिश है कि समय आने पर यह फैसला लिया जाएगा। अभी कार्यकर्ताओं को किस तरह से मोटिवेट किया जाए, किस तरह जान फूंकी जाए कार्यकर्ताओं में, और किस तरह आने वाले जो विधानसभा में 4 सीटों के उपचुनाव हैं, उन 4 सीटों में सहाड़ा, राजसमंद, वल्लभनगर और सुजानगढ़ में किस तरह से रणनीति मजबूत करके जीत सकते हैं, कैसे एकजुटता की जो बात होगी वो कोर ग्रुप में होगी। कोर ग्रुप में गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, अर्जुन राम मेघवाल हैं, अलका गुर्जर हैं, सीपी जोशी हैं, कनकमल कटारा हैं, गुलाब चंद कटारिया हैं, सतीश पूनिया की अध्यक्षता है, साथ में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, राज्यसभा सांसद ओम माथुर कोर ग्रुप में हैं। तो इन सब नेताओं की मौजूदगी में कोर ग्रुप की चर्चा होगी, नड्डा से बातचीत होगी, और नड्डा सभी को कोर ग्रुप की बैठक में जरूर एकजुटता का मैसेज दे सकते हैं, ये कह सकते हैं। लेकिन इस बैठक में भी आप देखिए, वसुंधरा राजे का जन्मदिन है 8 तारीख को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, उस दिन उनका जन्मदिन आता है, लेकिन उस दिन जो कार्यक्रम है उनकी चर्चा संभवतया नहीं होगी, जो अभी बिल्कुल। शशि, आप क्योंकि इन चीजों को बहुत बारीकी से देखते रहे हैं, और अगर प्रदेश की राजनीति को हम समझने की कोशिश करें, आप बहुत बेहतर तरीके से उसे कवर भी करते हैं और बार बार उन चीजों को आप पैनी नजर से जो है वो देखते भी हैं। ठीक है, आप चेहरे को लेकर एक चुनौती मान सकते हैं, और जाहिर है इसे वक्त देना चाहेगी बीजेपी। और जैसा आपने भी कहा कि एक नया मोर्चा कम से कम राजस्थान के अंदर ना खुले और बंगाल पर पूरी तरीके से फोकस हो, इन तमाम चीजों के इतर इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती आप क्या मान रहे हैं राष्ट्रीय स्तर के इतर प्रदेश की राजनीति में? देखिए, प्रदेश की राजनीति में अगर कोई चुनौती है तो वो संगठन में रफ्तार बनाए रखना है। संगठन में कार्यकर्ताओं में सभी जो गुट हैं उनको समावेश करके उनको सही जगह देना है, जिससे कार्यकर्ताओं में भी गुटबाजी का मैसेज नहीं जाए, और जो बड़े नेता हैं प्रदेश के उनमें भी गुटबाजी का मैसेज नहीं जाए। जो संगठन की छत्र छाया है, प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में सबका एक साथ चलने का किस तरीके से प्रयास हो सकता है वो है। अगर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे को पार्टी ने बनाया है तो पार्टी ने भी कुछ सोचा समझा हो, उनका भी सम्मान बरकरार रखा जाए, उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर हैं, उनकी सक्रियता को किस तरीके से काम में लिया जा सकता है उसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नेता हैं, तो उनके ऊपर किस तरीके से जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, किस तरह से उनकी भागीदारी तय की जा सकती है। आप देखिए, पूर्वी राजस्थान है जहां पर किरोड़ी लाल मीणा अपना दखल रखते हैं, जो पश्चिमी राजस्थान का बड़ा इलाका है मारवाड़ का, वहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत का बहुत बड़ा जनाधार और दखल है। जो उदयपुर का संभाग है जिसको मेवाड़ अंचल कहा जाता है, वहां पर गुलाब चंद कटारिया का बड़ा जनाधार है। इसी तरीके से हाड़ौती में ओम बिरला पूरे देश में अलग अलग समय दौरे करते रहे हैं, प्रदेश में करते रहे हैं, लेकिन हाड़ौती में ओम बिरला को घर में बच्चा बच्चा जानता है, और ओम बिरला लोकसभा स्पीकर हैं। यह पद संवैधानिक है, लेकिन उसके बावजूद उनकी सक्रियता खासी उल्लेखनीय और चर्चा में रहती है। इसी तरीके से बीकानेर संभाग है, वहां पर अर्जुन राम मेघवाल का प्रभाव है। प्रदेश के बड़े हिस्से में राज्यवर्धन राठौड़ का प्रभाव है। भूपेंद्र यादव जो है राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनका बड़ा व्यापक तौर पर असर देखा जाता है। राजेंद्र राठौड़ प्रतिपक्ष के उपनेता हैं, वो अपनी अलग शैली में राजनीति में लोगों को बांधने में इस तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं। इन सब चीजों के ऊपर काम होता है और काम होना चाहिए, लेकिन कितने प्रभावी तरीके से काम हो सकता है, कितना जोड़ सकते हैं, इन सब चीजों को देखना चाहिए। और इसी के ऊपर संभव है कि
बिल्कुल, आप चुनौतियों शशि को बने देखते रहिए हुए- हमारे साथ। मेगा कवरेज हमारी यहाँ पर लगातार जारी है। बेहद महत्वपूर्ण दौरा जेपी नड्डा का, जिसमें भी कुछ देर के बाद उनका संबोधन भी जो है वो बिरला ऑडिटोरियम में होगा। तमाम चीजों को साधने की कोशिश जो है वो प्रदेश की राजनीति के लिहाज से वो करते हुए नजर आएंगे। क्या मैसेज होगा, क्या विजय मंत्र होगा, इस पर लगातार बड़ी अपडेट मेगा कवरेज लगातार